शांति। आज अपनों के लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं जिन्होंने शरीर छोड़ा है, हमारे घर को छोड़ा है। लेकिन हम कौन सी विधियां अपनाएं जिससे श्राद्ध भी सफल हो जाए और उस आत्मा तक भी वो चीज पहुंच जाए। बहुत सारे लोग भोग बनाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। लेकिन हमें ओनली भोजन नहीं खिलाना है, भोजन के साथ साथ हमें उस आत्मा तक अपने संकल्प भी पहुंचाने हैं। क्योंकि भोजन तो भले आप ब्राह्मण को खिला रहे हैं या गरीब को खिला रहे हैं, लेकिन वो उसके पेट की संतुष्टि होगी जिसको आप खिला रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम इनको खिला देते हैं तो इनका उस आत्मा को लग जाएगा। आप सोचिए वो आत्मा कहाँ बैठी है, इनका भोजन उस आत्मा तक कैसे पहुंचेगा, वो आत्मा कब शरीर छोड़ के गई है, कितने दिन हो गए हैं, कहाँ उस आत्मा का जन्म हुआ होगा। पहले ब्राह्मण बहुत प्योर होते थे, कोई उल्टी सुल्टी चीजें नहीं खाते थे। उस समय वो आत्माएं उनमें प्रवेश होती थी और वो खाती थी। ब्राह्मण अब भी कई प्योर हैं, लेकिन वो चीज नहीं रही अभी। हम कई बार सोचते हैं कि वो आत्मा आती है और हम जो भी भोजन हम उनके पसंद का बनाते हैं वो आत्मा स्वीकार करती है। हम कई बार उन्हीं की पसंद की चीजें बनाते हैं श्राद्ध के दिन में। मानो उन्हें खीर पसंद है तो हम खीर बनाते, उन्हें पूरी पसंद है तो हम पूरी बनाते, न जो भी उनको पसंद था हम वो बनाते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि ओनली वो आत्मा सिर्फ भोजन करने से तृप्त नहीं होगी, वो आत्मा होगी संकल्पों से तृप्त। क्योंकि हमें उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन देने हैं आगे की जर्नी के लिए। वो आत्मा जहां भी है, जैसी भी है, लेकिन हमारे मन की बात उस आत्मा तक कैसे पहुंचे, क्योंकि वो हमारे परिवार का एक खास मुखिया था, खास सदस्य था। हम भोजन नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम वाइब्रेशंस तो भेज सकते हैं और वो आत्मा जहां भी होगी वहां उन वाइब्रेशंस को कैच करेगी। तो भले आप उनके निमित्त भोजन भी बना रहे हैं, किसी को भी खिला रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशंस उसमें क्या डालें कि जैसे आज हम उस आत्मा के निमित्त भोग बना रही हूं, तो पहले उस भोग को हमें भगवान को स्वीकार कराना है और भगवान अपने उस बच्चे को स्वीकार कराएगा। तो आप सोचिए कि जब आपने ये शब्द यूज किया कि ए भोजन, ए भोग, ए प्रसाद, हम भगवान को स्वीकार कराएं और भगवान उस आत्मा को या उस बच्चे को स्वीकार कराए, तो उसमें क्या होगा, वो भोजन आत्मा स्वीकार करेगी, क्योंकि उसमें पवित्र पावरफुल वाइब्रेशन पहुंच चुके हैं। भगवान को जिस चीज का भोग लग जाता है तो फिर वो भोजन प्रसाद बन जाता है और फिर वो प्रसाद उस आत्मा तक पहुंच जाता है। क्योंकि उसमें स्वीकार कराने वाला कौन है, न आप हैं न कोई और है, वहां पर स्वीकार कराने वाला स्वयं भगवान है। उस आत्मा को भगवान स्वीकार कराता है। तो पहले आप भोग भगवान को लगाएं, डायरेक्ट आप उस आत्मा के लिए भोग ना निकालें, पहले आप भोग निकालें भगवान के लिए कि भगवान जिसको भी आप मानते हैं कि पहले आप स्वीकार करें, फिर उस आत्मा को, उस बच्चे को स्वीकार कराएं। उससे क्या होगा कि वो भोजन प्रसाद बनेगा और वो प्रसाद वाइब्रेशन से उस आत्मा तक पहुंचेगा। भले वो आत्मा उस भोग को खाएगी नहीं, लेकिन उसकी वो वासना जरूर लेगी। जैसे भगवान को कहते हैं कि भगवान तो कुछ खाता नहीं है, भगवान तो अभुक्ता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि भगवान अभुक्ता भले है लेकिन वो भावनाएं स्वीकार करता है।
वो भासना को स्वीकार करता है, भासना लेता है। इसलिए हम इतने बड़े प्यार से उसको भोग लगाते हैं, भोग बनाते हैं। जिस दिन भगवान को जब भोग लगाते हैं तो कितनी चीजों का ध्यान रखते हैं कि भगवान को भोग लगना है। तो वास्तव में कई लोग तो कहते हैं कि भगवान तो भोग खाता नहीं है, अभोक्ता है। तो अभोक्ता है, लेकिन वो हमारी भावनाओं को, हमारे भोग को भासता है। इसलिए भगवान को इतने प्यार से, और जब हम उसी भावना से भोग लगाते हैं तो जरूर भगवान स्वीकार करता है। तो इसी प्रकार हम सच्ची दिल से, सच्ची भावना से पहले भगवान को भोग लगाएंगे, फिर उस आत्मा को याद करेंगे तो वो भोग उस आत्मा तक पहुंचेगा। वैसे ही उस भोजन के साथ साथ, और जो भोजन हम बनाते हैं तो भोजन के साथ साथ वैसे ही हमें पॉजिटिव संकल्प भी देने हैं कि वो आत्मा जहां भी हो स्वस्थ हो, वो आत्मा जहां भी हो, जिस परिवार में हो, जिस परिवार में उस आत्मा ने जन्म लिया हो, खुशहाल हो। जहां भी हो पुण्य कर्म करने वाली हो, जिस घर में हो वो सुख शांति बांटने वाली हो। और एक विशेष ध्यान रखना है कि हमें भोग लगाते टाइम या वैसे कभी भी, कई लोग क्या करते हैं जो शरीर छोड़ करके चले जाते हैं तो उनको यहाँ से बहुत दुख भरे वाइब्रेशन भेजते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं उस आत्मा को, और उस आत्मा के लिए वो दुख भरी भासना वाइब्रेशंस भेजते रहते हैं। आप ये पक्का है कि ये मान लेना कि जो आप यहाँ से वाइब्रेशंस देंगे उस आत्मा के लिए, चाहे खुशी वाले, सुख वाले या दुख वाले, उस आत्मा तक वो वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। अगर हम उनको याद करके रोते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तो वो वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचते हैं और वो आत्मा भी वहां पर दुख फील करती है, महसूस करती है। इसलिए आप चाहते हैं कि वो आत्मा जहां भी हो अच्छे से हो, सुखी रहे, प्रसन्न रहे। तो आपको याद रखना है कभी भी उस आत्मा को दुख वाले वाइब्रेशंस नहीं देने हैं। हम हमेशा से सुख वाले वाइब्रेशन ही उस आत्मा को देने हैं। क्योंकि आज आप देखते हैं कई बार बच्चा जन्म लेता है, घर में खुशियां आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये बच्चा तो हमारे लिए बहुत लक्की है। और कई बार बच्चा जन्म लेता है लेकिन घर में कोई दिक्कत भी हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे जीवन के लिए बच्चा अच्छा नहीं है। तो उस बच्चे के कारण कुछ नहीं हुआ है, वो समस्या आपके जीवन में आनी थी, भले वो बच्चा आए या ना आए, लेकिन वो समस्याओं से आपको निकालेगा। क्योंकि एक तो वो प्योर आत्मा, दूसरा उसके साथ आपके कार्मिक अकाउंट हैं, और तीसरा वो अपने कर्मों के हिसाब किताब चुकता करने के लिए वो आत्मा आई है। तो आप उसको भला बुरा तो कह ही नहीं सकते हैं कि ये हमारे साथ अच्छा करने आई है या बुरा करने आई है। आज मान लो बच्चा जब जन्म लेता है तो कहते हैं हमारे लिए बहुत शुभ है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और आपके साथ जब वो गलत व्यवहार करने लगता है, दुर्व्यवहार करने लगता है, तो हम क्या कहने लगते हैं, इससे अच्छा ना होता तो अच्छा था। तो वर्ल्ड चेंज हो गए, आपके शब्द चेंज हो गए। और वही बच्चा जब जन्म लिया उसने, किसी बच्चे ने, तो आपके घर में दुख का माहौल बन गया, और जैसे ही बड़ा होता गया और आपके घर में सुख शांति, ये सुख लाने का केंद्र वो बन गया। तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये बच्चा हमारी लाइफ में हमारे भाग्य को उदय करने आया है। दोनों में अंतर है, क्योंकि आज हम जिस तरीके के माहौल में जी रहे हैं, जैसे दुनिया हमें चलाती है, जैसे हमें दुनिया समझाती है, वैसा ही हम समझना चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप खुद समझिए, सोचिए, कुछ चीजें हमारे कर्मों पर भी आधारित हैं, कुछ चीजें रिश्तों पर आधारित हैं, और कुछ चीजें हमारे जीवन पर आधारित हैं। हम किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को जिएं। एक होता है लाइफ को जीना,
एक है लाइफ को खुशहाल तरीके से जीना और एक होता है दूसरों के लिए जीना। हम कैसे जीना चाहते हैं, कैसे जी रहे हैं। हमारे घर से एक सदस्य चला गया, हम उनके पीछे वर्षों गंवा देते हैं। घर में कोई बीमार हो गया, हम बार बार संकल्प देते हैं ये बीमार है, ये बीमार है, और व्यक्ति ठीक होता ही नहीं है, कभी वो बीमार ही रहेगा। लेकिन आप दूर हैं, याद रखें कि वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, अपने परिवार में खुश है, परिवार में खुशियां बांट रहा है और हर सदस्य उसे खुशियां दे रहा है। लेकिन हम जब नेगेटिव संकल्प बार बार चलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस माहौल को बिगाड़ देते हैं। पारिवारिक जो खुशहाल माहौल था वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। आज घर घर में देखा जाए, कई बार अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं, कारण एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और कई बार जब अपने ही अपनों को देखना पसंद नहीं करते हैं तो लोग उनका फायदा उठा लेते हैं कि देखो इनकी तो अपनों से ही नहीं बनती तो हमारे से क्या बनेगी, इनके तो अपने ही घर में कलह क्लेश है तो ये हमारे कलह क्लेश को क्या मिटाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि हमें अपने घर के माहौल को एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा रोज देनी है। और जो व्यक्ति आपके घर से चला गया है उसे हमें भोजन के माध्यम से और पॉजिटिव वाइब्रेशन के माध्यम से, दोनों तरीके से हमें उसे पॉजिटिव शक्तियों के साथ भोजन स्वीकार कराना है। जो आपने पहले भगवान को स्वीकार कराया फिर उस आत्मा को स्वीकार कराया तो आपका जो श्राद्ध की विधि है तब जाकर संपन्न होगी। क्योंकि जब हम डायरेक्ट भोजन बना करके किसी आत्मा को खिला देते हैं तो उसमें भगवान की ब्लेसिंग्स उस आत्मा के लिए नहीं जुड़ती है। इसलिए कोशिश करें कि हमें पहले भोजन भगवान को स्वीकार कराना है ताकि वो भोजन भोग बन जाए, प्रसाद बन जाए, दुख भंजन भोग बन जाए। जब वो भोजन प्रसाद बन जाएगा तो फिर आप वो किसी भी आत्मा को खिला रहे हैं तो वो प्रसाद के रूप में होगा, फिर उस आत्मा तक उसकी ब्लेसिंग्स पहुंचेगी और वो आत्मा को भी वासना आएगी और वो आत्मा उसको स्वीकार करेगी और